जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आज का दिन दिव्यता और सौभाग्य का अद्भुत संगम है। आज है मार्गशीर्ष अमावस्या या अघन अमावस्या और साथ ही बृहस्पतिवार, यानी देवों के गुरु बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का परम प्रिय दिन। जब ये दोनों पवित्र तिथियां एक होती हैं तो पितरों को शांति और भक्तों को अक्षय धन, सौभाग्य और गुरु कृपा मिलती है। आइए इस महासंयोग के महत्व को समझते हुए सुनते हैं दो ऐसी महान कथाएं जिन्हें सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सोना धोबिन के सतीत्व की कहानी और गुरुवार व्रत की चमत्कारी फल की गाथा। सबसे पहले हम मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा सुनते हैं, जिसने एक सती स्त्री के धर्म बल से जीवन और मृत्यु की नियति को पलट दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे जिनकी पुत्री के भाग्य में वैधव्य का योग लिखा था। उसकी कुंडली को देखकर ब्राह्मण दंपत्ति अत्यंत दुखी हुए। एक दिन उनके घर एक साधु पधारे। उन्होंने ही ब्राह्मण को बताया कि यह दोष केवल सोना धोबिन नामक स्त्री के सतीत्व और अमावस्या के पुण्य से ही दूर हो सकता है। ब्राह्मण की पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करनी होगी। सोना धोबिन एक धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। ब्राह्मण कन्या चुपचाप रोज सुबह धोबिन के घर जाती। वह वहां की साफ सफाई करती, सारा काम निपटाती और सूर्योदय से पहले ही बिना किसी को बताए वापस आ जाती। कुछ दिनों बाद धोबिन को आभास हुआ कि कोई अदृश्य रूप से उसकी सेवा कर रहा है। एक दिन उसने छिपकर देखा और कन्या को पकड़ लिया। जब धोबिन ने कन्या से सच जाना तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। अगले ही दिन सोमवार की अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या थी, जिसका विशेष महत्व होता है। सोना धोबिन अपने पति की अस्वस्थता के कारण जाने से पहले अपनी बहू को घर पर रहने को कहकर कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उसने एक क्षण भी देर न करते हुए अपनी मांग का सिंदूर निकालकर उस कन्या की मांग में लगा दिया। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करते ही उसी क्षण धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन पति की शव को देखती रही, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। उसने दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया था। उसे याद आया कि आज अमावस्या है और उसे पीपल के पेड़ की भौरी देनी है। वह तुरंत पास के पीपल के पेड़ के पास गई। वहां पूरी पकवान न मिलने पर उसने ईंट के टुकड़ों और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को पोए मानकर 108 बार भौरी दी। उसने पीपल के पेड़ को प्रणाम किया, सत्य, संतोष और धर्म का स्मरण किया और फिर जल ग्रहण किया। धोबिन की पवित्रता, त्याग और धर्मपरायणता इतनी प्रबल थी कि जैसे ही उसने अपनी परिक्रमा पूरी की, उसका मृत पति अचानक जीवित हो उठा। वह साकुशल खड़ा हो गया। इस तरह सोना धोबिन ने न केवल ब्राह्मण कन्या के दुर्भाग्य को टाला, बल्कि अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को भी यमराज के पास से वापस खींच लाई। यही है मार्गशीर्ष अमावस्या का अलौकिक महत्व। इस कथा को सुनकर सत्य और धर्म पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के दुख दूर होते हैं। इस कथा का सार है सत्य की शक्ति, धर्म की महत्ता और दान एवं व्रत का अक्षय फल। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल की पूजा, स्नान और दान करने से पितरों को शांति मिलती है और जीवन में सुख सौभाग्य का आगमन होता है। तो आप भी इस कथा को सुने और सत्य के मार्ग पर चलें। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब इस शुभ गुरुवार के दिन सुनिए उस कथा को जो आपको दरिद्रता से निकालकर ऐश्वर्य और ज्ञान के मार्ग पर ले चलती है। गुरुवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धर्मी और दयालु था, लेकिन उसकी रानी बहुत ही हठी और अहंकारी थी। वह किसी को दान पुण्य करना नहीं जानती थी। एक दिन राजमहल में गुरुवार का व्रत करने वाला एक साधु आया।
साधु ने रानी से व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि यह व्रत करने से घर में सुख शांति और धन का वास होता है। रानी ने उपहास किया और कहा, धर्म करने से क्या होता है, यह सब ठकोसले हैं। साधु ने कहा, यदि आपको धन की इतनी चिंता है तो व्रत ना करें, बल्कि आज के दिन हल्दी, बेसन और चने जैसी पीली वस्तुओं और केले का भोग गरीबों को दान न करें, उनका अनादर करें। रानी ने साधु की बात मान ली। उसने उल्टे काम किए। उसने गुरुवार के दिन न तो स्नान किया, न दान किया और न ही पीले पदार्थों का सम्मान किया। कुछ ही समय में राजा का सारा धन नष्ट हो गया, राजकोष खाली हो गया और उन्हें जीवन यापन के लिए दर दर भटकना पड़ा। रानी तब विलाप करने लगी। एक दिन उसे अपनी गलती का आभास हुआ। वह फिर से उसी साधु के पास गई और अपनी दरिद्रता का कारण पूछा। साधु ने बताया, यह सब तुम्हारे अहंकार और गुरुवार व्रत का अपमान करने का फल है। साधु ने रानी को सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करने और पीली वस्तुओं का दान करने की विधि बताई। रानी ने पश्चाताप किया और विधि पूर्वक व्रत किया। उसने हर गुरुवार को केले की पेड़ की पूजा की, पीले वस्त्र पहने और चने की दाल तथा हल्दी का दान किया। जल्द ही रानी का खोया हुआ ऐश्वर्य और सौभाग्य लौट आया। राजा फिर से अपने सिंहासन पर बैठे और उनका राजकोष पहले से भी अधिक धन से भर गया। जो कोई आज के दिन मार्गशीर्ष अमावस्या के साथ इस गुरुवार व्रत कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और गुरु बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, विवाह और धन का लाभ होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या और गुरुवार के इस महासंयोग पर आप स्नान, दान, पीपल और केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीले वस्त्र पहने, पितरों के लिए तर्पण करें, गरीबों को चने, गुड़ और हल्दी का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन के पितृ दोष और गुरु दोष दोनों शांत हो जाएंगे। यह दिव्य कथाएं आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं। इस अद्भुत पुण्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग की ओर से आप सभी को जय श्री हरि।